तो सिटी में ये 12.2 12.3 देती है। ओके। हाईवेज पे मैंने इसमें 17-18 निकाला है। 2 सर्विस सेंटर जा चुका हूँ क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं किसी उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैंने सोचा कि टाटा का ये दूसरा सेंटर चलते हैं। नोएडा में 2 ही हैं, अगर आप नाम लेना चाहो तो आप खुद ही कर सकते हो, 2 या 3 है। हाँ। तो मैं दूसरे पे भी गया, वहां पे मेरा सेम ही एक्सपीरियंस है। एक हाँ, और मैं आपको बात हाँ। बताता हूँ। वो उन्होंने ये जो भी इंजन में करा, मेरे सामने उन्होंने पूरा ये बोनेट उठा के, एक आदमी छोड़ता है हाँ। क्योंकि बोनेट में ऑलरेडी वेट है, वो पटकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और हमारे पास में है आज टाटा नेक्सॉन पेट्रोल। हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। इस वीडियो में हम जानेंगे ये गाड़ी माइलेज कितना देती है, कैसा स्पेस है, कैसा कंफर्ट है, क्या आपकी फैमिली के लिए गाड़ी बेहतर है या नहीं। अगर आपके मन में भी यही कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगी। इस वीडियो को अंत तक देखना। तो हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर हर्ष, जो कार के ओनर हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला वीडियो में आने के लिए। तो इनकी ये टाटा नेक्सॉन है पेट्रोल में। अब इस गाड़ी के बारे में जानते हैं कि ये कार कैसी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हर्ष जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि ये गाड़ी आपने कब और कितने की ली थी? जी, मैंने ये मार्च में ली है और अराउंड 15 लाख। ये ओके। पेट्रोल इंजन है, तो मार्च में। 15 लाख में आपने मार्च में ली है, लगभग इसको 6 मंथ हो गया, ऐसा समझ लो। हाँ, अराउंड। कितनी चला दी आपने कार? ये 6000 किलोमीटर चल चुकी है। 6000। कुछ आपको ऑफर वगैरह मिला उस टाइम पे कि नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ ऑफर नहीं कुछ था। भी नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उस टाइम पे ऑफर नहीं था क्योंकि उस टाइम पे लॉन्च हुई थी गाड़ी। जी। लेकिन आज के टाइम में इस गाड़ी पे आपको अच्छे अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। लगभग आपको 1 लाख से भी ज्यादा का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो। जी। तो हर्ष जी, सबसे पहले हम फ्रंट की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के जो हेडलाइट का थ्रो है वो कैसा है? सिटी राइड में ठीक है, हाँ। मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम जैसे डार्क एरिया में जा रहे हैं, जैसे गांव गए या पहाड़ों में गए, कर्व्स पे गए, ओके। तो अगर और वाइड इसकी स्प्रेड होती तो अच्छा होता। यू कैन नॉट कंपेयर इट विद मारुति की एलईडीज, इवन चाइनीज एलईडीज। जो मतलब मारुति या हुंडई के पास जो प्रोजेक्टर या एलईडी है, स्पेशली होंडा, उस टाइप की नहीं है। नहीं नहीं, एवरेज है। एवरेज है। ओके। हाँ। तो दूसरी बात आती है कार का लुक्स। तो इसका लुक तो काफी प्रीमियम लग रहा है। और आप ये कलर कौन सा है? ये कहते हैं फियरलेस पर्पल। ओके। फियरलेस वैसे इसका मॉडल है, टॉप मॉडल को ये ओके। फियरलेस कहते हैं हम। और हाँ, ये पर्पल कलर है। पर्पल। इसका इंटीरियर बड़ा जोरदार है जी। गाड़ी जैसी बाहर से उससे ज्यादा अंदर से मैच सुंदर कराई है। है इन्होंने। तो लेकिन हम बात अभी बाहर की करेंगे। कार में जो इंजन मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर, वो इंजन कैसा है, कैसा माइलेज देता है, पावर है या नहीं, वो एक एक करके आप हमें बताओ। काफी वाइड क्वेश्चन हुआ ये, तो मैं बताता हूँ। इसका इंजन वही है, पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड नेक्सॉन सिंस एवर जेन 1। हाँ। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 3 सिलेंडर टर्बो रेवोल्ट्रॉन इंजन। हाँ। इसको अब ये रीब्रांड करके वापस लाए हैं, कुछ 3 इंजन इनके जो हाँ, वापस आए हैं। ठीक है, ऑन अ माइलेज पर्सपेक्टिव अगर आप मैं बताऊं तो बहुत अच्छा नहीं है, और ना ही मैं से उम्मीद करता हूं, क्योंकि पहली बात तो पेट्रोल इंजन है। ठीक है। तो पेट्रोल तो वैसे भी माइलेज नहीं दे रही। तो सिटी में ये 12.2 12.3 देती है। ओके। हाईवेज पे मैंने इसमें 17-18 निकाला है। बट हाँ, मैंने काफी लोगों का सुना है जो कहते हैं कि पेट्रोल इंजन भी वो 17 निकाल देते हैं सिटी में। उनका ड्राइविंग स्टाइल क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरा आई विल टेल यू अबाउट माय ड्राइविंग स्टाइल। इट इज वेरी बेसिक। मैं नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ, रैश ड्राइविंग एकदम नहीं, कोई रेस नहीं। ओके। लाइट फुट कार आप ड्राइव करते एकदम नॉर्मल, क्योंकि मेरी कार है, मैं ही इसके पैसे पे कर रहा हूँ, तो मैं सही बात है। अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, दैट इज ऑल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सिटी में 12.5 और हाईवे पे 17-18 का माइलेज निकालती है, जो मैंने निकाला, जो मैंने देखा। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो। बाकी जैसे ये टर्बो चार्ज इंजन है ना, 3 सिलेंडर, तो इतना माइलेज ये दे रहा है तो भी ठीक है। हाँ। सभी गाड़ियां इतना ही देती हैं। 1.2 लीटर में जो इंजन है ना, इस सेगमेंट में जो गाड़ी है वो भी इतना ही माइलेज देती है। अब जिन लोगों की 20 प्लस देती है, वो लोगों की दुनिया हम थोड़ा अलग मानते हैं कि हमारे दोनों के हाथ में तो ये चीजें नहीं हुई है अभी तक। क्योंकि जिसका पॉइंट ही माइलेज है, तो मुझे नहीं लगता वो टाटा की गाड़ी लेगा। उसको मारुति के साथ ज्यादा जाना बेहतर रहेगा। मैं नो ऑफेंस, बट हाँ, जो लोग मारुति, अब आपको टैक्सीज में सबसे ज्यादा मारुति क्यों दिखती है? क्योंकि वो माइलेज देती है, रिलायबिलिटी उनके अंदर एकदम एकदम। इंजन वाइब्रेशन करता है इसका, क्योंकि 3 सिलेंडर में वाइब्रेशन होता ही है। नो डाउट ये Hyundai के 4 सिलेंडर, अब वैसे Hyundai भी 3 सिलेंडर पे आ गई है कुछ अपने कार्स में, तो उनसे तो कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंजन हैं। 3 सिलेंडर इंजन है, ये वाइब्रेशन होती है।
बट ऐसी कोई इरिटेटिंग वाइब्रेशन नहीं है। इसके मे बी डीजल इंजन में थोड़ी सी हो, वो मुझे पता नहीं है, बट ऑब्वियसली डीजल इंजन है तो ज्यादा बचता डीजल में होगा। तो होता ही है, हाँ डीजल को तो हम लेके वाइब्रेशन के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, बट लेकिन ऐसा मुझे मतलब मैं ऑन करता हूँ तो इतना मुझे फील होता है कि एक आईसी इंजन स्टार्ट हुआ है, वो लेकिन ईवी गाड़ी आपको स्टार्ट नहीं ये हुई है। तभी महसूस होगा जब आप इग्निशन ऑन करके फर्स्ट सेल्फ लेंगे, हाँ तभी वाइब्रेशन होता है, हाँ उसके बाद हाँ एवरेज हाँ रहता है हाँ, बिल्कुल। इवन मैं आपको बूट खोल के भी दिखा दूंगा। जब ये ऑन होता है तो थोड़ा सा हाँ, जब बूट वो पे करता हम ही है। देखते हैं, बूट सॉरी बोनेट बोनट। देखेंगे तो वो दिखेगा आपको, लेकिन व्हेन इट इज ऑन अ रन ऐसा मुझे कभी कोई ज्यादा फील महसूस नहीं नहीं। होगा। और बात करें हम इसके जो गियर नोब है, जी वो वाइब्रेशन करती है वो भी? नहीं, मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। मैंने ऐसा देखा है नेक्सॉन में भी, तो पंच में भी। जी फर्स्ट डे से शोरूम से जब आप गाड़ी लेके निकलोगे तब से वो वाइब्रेशंस होते हैं। होता होगा, बट आपके प्रोडक्ट में मेरे नहीं है? प्रोडक्ट में नहीं है, टच नहीं। वुड। हाँ। तो चलिए, इंजन की बात तो हमने कर ली है, माइलेज आपने बता दिया, पावर भी बता दी, अच्छी खासी आप बता रहे हो इसके अंदर। पावर इस सेगमेंट में इस कार में मोर देन सफिशिएंट है, और एज अ फैमिली कार इट इज गुड। मैं कोई इनलाइन इंजन तो है नहीं है जो मैं ऐसे रेव करूंगा। तो अगर आप सिटी ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी कभार आप पहाड़ों या वैकेशन के लिए जा रहे हैं, तो पावर इज मोर देन सफिशिएंट। मुझे कभी कभार इसमें पावर की जरूरत पड़ी है। मतलब एक बार मेरी गाड़ी ऐसी कंडीशन में फंस गई थी, मतलब उसका वो वाला टायर पूरा नीचे चला गया था, अच्छा। इधर से खड़ा हो गया था। ओके। तो मैंने बस स्पोर्ट में करा और पावर निकाली। मुझे ऐसे किसी जरूरत नहीं पड़ी कि कोई उधर से दबाए, क्योंकि ये टायर हवा में इतना था। इतना ऊपर था ओके। और काफी एक नीचे तरफ से चला दब गया, गई, वो एकदम उठ ही गया। पूरी दब गई थी वो, तो निकल आया था वो बहुत इजीली। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस, ब्रेक और जी सस्पेंशन के बारे जी, में, वो कैसे? इसका ग्राउंड क्लियरेंस हैज बीन द टाटा सेलिंग पॉइंट सिंस जनरेशन 1 ऑफ द नेक्सॉन। 208 है शायद, है ना? 209 210 के आसपास हाँ है इसका। कहते हैं। तो कभी मैंने मतलब सिटी में भी देख लिया मैंने, मैं पहाड़ों में भी ड्राइव कराया, कभी नीचे से मेरा कुछ नहीं लगा। ओके। अब मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं कोई बड़े पत्थर के ऊपर से ऑफ चला रोडिंग जाऊं। ही कर रहा था मैं। हाँ, सही बात तो मैं नॉर्मल रोड और थोड़े बहुत पैचेस की बात कर रहा हूँ। है। मैं वो एकदम स्केल ऑफ रोड मतलब की बात नहीं सिटी कर और रहा। गांव देहात के हिसाब से हाँ हाँ, मेरे इनफ को है कभी वो। नीचे से गाड़ी कभी नहीं लगी, किसी ठीक चीज है। का भी नहीं लगी। सस्पेंशन कैसे हैं? थोड़े सॉफ्टर सस्पेंशंस हैं, बट उसकी वजह से मुझे ऐसी कभी थकान भी नहीं फील हुई ऑन अ हाईवे और इवन ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। तो ऐसा जर्की सस्पेंशन अभी टाटा में नहीं है इस। ब्रेकिंग तो इसकी अच्छी होगी जी क्योंकि टायर काफी चौड़े हैं इसके। जी जी जी। एंड जब आप इसको हाई स्पीड पे लेके चलते हो हम्म, तो उस टाइम पे गाड़ी स्टेबल रहती है या फिर काफी आपको? नहीं नहीं, काफी स्टेबल काफी रहती है। स्टेबल है। मैं मतलब आई शुड नॉट ब्रैग एंड आई विल नॉट इवन सजेस्ट कि लोग उस, मतलब मैंने इसको 150 प्लस भी चलाया है ओके। जस्ट टू टेस्ट। मैं फिर कभी नहीं मतलब मैं रैश बहुत ही कम चलाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि जर्क आ रहा है या ऐसा कार कुछ है। स्टेबल थी हाँ, एकदम। मतलब स्टेयरिंग ऐसे कुछ, मतलब सब अच्छा था, ओके। मतलब इट इज गुड। बूट स्पेस कैसा है, फैमिली के लिए सफिशिएंट है? मोर देन सफिशिएंट है। अभी मेरी मतलब दिस इज बीइंग यूज्ड बाय टू ऑफ अस, मी एंड माय वाइफ, एंड हमारा सामान बहुत अच्छे से जाता है। एक्स्ट्रा स्पेस ही रहती है, अगर कोई तीसरा चौथा बंदा, इवन 4 लोग की भी फैमिली है हाँ तो हाँ। इजीली आप अपना 7-10 दिन का वेकेशन है तो आप पूरा सामान इजीली रख सकते चलिए, आपने फैमिली की बात की है तो स्पेस की बात हम कर लेते हैं। हाँ। रियर सीट का कंफर्ट और स्पेस कैसा है? रियर सीट का कंफर्ट काफी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और अब तो इसमें स्पेस कैसा है, 3 लोग बैठ पाते हैं कि नहीं? नहीं नहीं बैठ नहीं, पाते। मेरी अभी फैमिली पीछे 3 वाली नहीं है, बट मैं जैसे कभी खेलने में ले गया तो मैं टीम को ले जाता हूँ अपने साथ। ओके। तो मैं ठुसा के बैठाता हूँ, एंड मतलब इफ यू वांट टू क्रैम पीपल और 3 लोग बैठाना चाहते हो बैठा लो। वो ऐसे हाँ कर हाँ जाते हाँ, हैं। और वो वीडियोस में भी जैसे आप देखो तो मतलब यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है जिसमें बैठा के लोग ऐसे ऐसे कर देते हाँ, हैं, बट वो नहीं है। ऑनेस्ट नहीं है। हाँ ना, जो ट्रू है वो आप बता रहे हो, हाँ देख आप। क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ हाँ, तो। एक ओनर ही गाड़ी के बारे में हाँ ज्यादा अच्छी तरह बता पाता है। हम लोग आपको उतना बता पाते हैं जब जिस समय तक हमारे पास गाड़ी रहती है। जी जी जी, लेकिन एक ओनर डेली लाइफ का क्या उनका सिस्टम है वो सब कुछ आपको अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पे। अगर फ्रंट आप सीट का 3 बच्चे बैठा रहे हो तो आप बैठा लोगे, बट एडल्ट्स तो हमारे कतई जैसे नहीं, 3 लोग नहीं बैठ कतई नहीं, पाएंगे। कतई ओके। नहीं। फ्रंट सीट का कंफर्ट कैसा है? और जो सीट है, मैंने हम्म, सुना है कि फ्रंट सीट में उतना कंफर्ट नहीं है, सीट पतली है। जी जी जी। ऐसा ही कारों में इन्होंने दिया। तो हाँ, आपको कैसा लगा? लॉन्ग ड्राइव में थकान होती है, कंफर्टेबल हो आप? मुझे लॉन्ग ड्राइव में इसमें थकान इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे तो वैसे कंफर्टेबल लगती है सीट, बट थोड़ी वाइड और होती तो अच्छी बात थी। लेकिन इसका जो बकेट स्टाइल है वो आपको ज्यादा, अगर आप कट करते हो तो बाहर नहीं फेंकता, मतलब होल्ड करके रखता है पोजीशन अपनी, लेकिन थोड़ी आपको होल्ड करके और सपोर्ट होती तो अच्छा है। एग्जैक्टली, और होता तो काफी बेहतर। जैसा कि ब्रेजा ग्रैंड विटारा में है ना, सीट काफी चौड़ी है हाँ उनकी, जी जी जी, तो वो चीजें इसमें नहीं है। हाँ।
वहीं बात करें हम कार के स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है? स्टीयरिंग क्लच लाइट है या हार्ड है? हाई स्पीड पे लाइट रहता है, हार्ड हो जाता है? मेरे पास इसके पुराने जनरेशन वाली नेक्सॉन है और वो भी पेट्रोल ही है, तो उसका क्लच मुझे बहुत हार्ड लगता है। ओके, इसमें मुझे वो क्लच मेरे प्रोडक्ट में हार्ड नहीं लगा। नहीं है। स्टेयरिंग भी मुझे बहुत ही स्टेबल लगी है। मैं अभी जैसे बता रहा था, हाँ, हाई हाँ। स्पीड में भी मुझे कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं फील हुआ है। इवन गेयर बॉक्स में भी जैसे स्टार्ट करने में पुराना टोयोटा हिलता था, इवन टाटा भी हिलता था, वैसा मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। तो मतलब और टाटा ने अपने आप को अपडेट कर दिया, काफी अपडेट कर अपग्रेड दिया। करा है, लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं जो इनमें इन्हें करनी चाहिए। वो आएंगे, हम एक एक करके वो चीजों पे एकदम आएंगे। एकदम। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, इसका जो इंफोटेनमेंट जी है जी या जी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जी जी जी। वो जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हाँ होंगी, हाँ। मेरा एक खुद फ्रेंड उस चीज को फेस कर रहे हैं वो। ओके। तो आपकी गाड़ी में ये हैंग वगैरह हुआ है या फिर बराबर सही चल रहा है? टचवुड मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, ब्लैंक आउट हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट टाटा, इवन हमारी सेकंड देसी कंपनी महिंद्रा में भी बिल्कुल। ये सब लटक जाता है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर विद द टेक किंग्स लाइक हिंडाई, जो कोरियन ब्रांड्स हैं, वो तो इन चीजों में वो तो बहुत आगे नेक्स्ट हैं, लेवल है वो। बहुत ही आगे हैं वो। हम तो वहां तक कोशिश करनी चाहिए हमें पहुंचने की, हाँ। बट वी कैन नॉट कंपेयर। प्लस इस प्रोडक्ट में, मेरी प्रोडक्ट में अभी तक कभी कोई हैंग, तीनों सिस्टम्स में जो तीनों कुछ नहीं हैं, हुआ, हाँ। कभी कुछ नहीं एसी और इंफोटेनमेंट और हुआ। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी एग्जैक्टली, प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। कभी कोई लट 6 कैमरा महीने हो गए, क्वालिटी एक भी, बार भी नहीं। कैमरा क्वालिटी भी देखा मैंने, काफी शानदार है। जी जी जी। बाकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है? जो हरमन का सिस्टम है, हाँ, क्या सच में जोरदार है? आई डोंट नो कि लोग बाहर से ऑडियो मॉडिफिकेशन क्यों कराते हैं, वो शौक की बात है। मेरे को भी बहुत, मुझे भी ऑडियो फाइल जिनको कहते हैं लोग, तो मेरे को जरूरत नहीं फील होती, पता नहीं क्यों। दैट इज माई पर्सनल चॉइस। इसका इसने फुलफिल कर दिया वो। वेल सफिशिएंट है, वूफर है, स्पीकर है, सब मतलब जितना गाड़ी में होना चाहिए एक अच्छा सुनने। अब आप लगाने को तो बेस ट्यूब भी लगा दो, तो हाँ। दैट इज योर चॉइस, बट वैसा ना ही मैं गाना सुनता हूँ। और ओके। बट मेरी मेरी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सब चीजें मिल गई एकदम आपको। एकदम एकदम, मुझे वैसे कोई भी काफी कम। फेमस है, मेरी जो टाटा टिगोर है उसमें भी 4 स्पीकर हैं, हम्म। काफी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी है। हाँ बाहर से कुछ आपको डैम्पिंग वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। इसके वही पेपर कोन्स वाले स्पीकर हैं, नो डाउट। कुछ इसके पुराने पीछे वाले मॉडल्स में हाँ। पेपर कोन स्पीकर्स हैं, बट मैंने तो उनको भी सुना है, तो मुझे ठीक ही लगता है, नहीं मतलब। वो ठीक है। हाँ अब जिनको डीजे चाहिए हाँ, भैया, तो वो तो फिर मॉडिफाई करा ही लो रिक्वायरमेंट अपनी की गाड़ी। बात है वो। जी। बाकी इस कार के पॉजिटिव तो आपने बहुत सारे बता दिए, ऐसा कुछ नेगेटिव है जो आपने खरीदने के बाद आपको लगा? जैसे कि आप बता रहे हो इसका ए पिलर के बारे में, हाँ जो हेयर बैंड जो टर्न्स आते हैं हाँ। हिल्स पे, उसका क्या है? वो थोड़ा एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ। जैसे इसको ए पिलर कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। और जो भी नेक्सॉन, ये ही वाली नेक्सॉन का जनरेशन नहीं, ये जनरेशन 1 से जितनी भी नेक्सॉन है, जिस और मे बी इस पिलर की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बिल्कुल जिसकी वजह से ये ब्रैग करते हैं अपनी 5 स्टार बिल्कुल सेफ्टी। सही बात है। लेकिन ये पिलर बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। अगर कोई गलत, और इंडिया में तो गलत ही लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत कम है जो सही चलाते हैं। बिल्कुल, कोई किसी ने गलत टर्न मार दिया है, कुछ भी कोई मार कहीं दिया। से भी घुस जाता है आके। इनफैक्ट मैं खुद एक बार बचा हूँ, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने डैश कैम वगैरह अब लगा लिया है। ऐसा एक बंदा स्कूटी पे आ गया था, उस उल्टा ही यू टर्न ले लिया उसने, और मैं तो मतलब मेरी बजने वाली थी उससे गाड़ी, सिर्फ इसकी वजह से। मुझे वो दिख ही नहीं रहा था। और इनफैक्ट मैं कभी कभार बेसमेंट से भी गाड़ी निकालता हूँ अपनी सोसाइटी से, तो ऐसे कई पोजीशन डार्क स्पॉट बन जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखता और गाड़ी आ रही होती है। ओके। और क्या नेगेटिव आपको लगा इसके अलावा? वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव की बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो आप। जो हमारे व्यूअर जानना चाह रहे हैं ना, वो एक बार बताओ उन्हें खुल अगर करके। ऐसा रिव्यू या ऐसा वीडियो मुझे भी मिलता, तो वैसे तो मुझे मैं कोई टाटा फैन बॉय नहीं हूँ, ना ही नेक्सॉन फैन बॉय हूँ। आई बी वेरी, कार ओनर हो बस आप। हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स, मैं उस पर जरूर आऊंगा, लेकिन मैं प्रोज भी बताऊंगा। हाँ, दोनों बात करेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे वेरी फेमस कॉन्स ऑफ टाटा और एनी देसी कंपनी इज देयर फिट एंड फिनिश। मैंने ये शोरूम में भी बोला था, और गाड़ी लेते टाइम भी बोला। मैंने कंपेयर भी किया 2-3 नेक्सॉन के बीच में। ये जो है, और ये इसमें पूरी उंगली चली जाती है। ये मैं क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो दोस्तों। जरूर। वैसे तो मेरे में नहीं जाती, बट वहां पे मैं जिनसे कंपेयर कर रहा था, जो नेक्सॉन उसी दिन डिलीवर हो रही थी, मैंने देखा उनमें पूरी पूरी उंगली चली जा रही थी। तो मैं ही खुश हो गया कि अच्छा चलो मेरी नहीं जा रही, इतना तो है। लेकिन थोड़े अनइवन फिट एंड फिनिश है मेरी प्रोडक्ट में। इंटीरियर में नहीं है, बस थोड़े 2 या 3 है जो एक्सटीरियर में है। तो बट वो ऐसे नहीं है कि वो हिल रहे हैं, समथिंग फिट है,
फिनिश नहीं है, हाँ मतलब वो जहाँ पे होना चाहिए ना, गैप है, गैप्स हैं। पैनल गैप का जो है ना हाँ सिस्टम, वो वो है। मतलब जो वीडियोज आप देखते हो वो कहीं ना कहीं है, वो और आपको सच है। ऐसा दूर से नहीं दिखेगा, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो बराबर एकदम दिखेगा। एकदम एकदम। हाँ, वैसे गाड़ी एकदम बढ़िया दिखाई देगी। और अब बात करते हैं हम यहीं पे सर्विस सेंटर के बारे में। सर्विस सेंटर का बिहेवियर आपका कैसा रहा? क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा बदनाम है टाटा के सर्विस सेंटर, और सही है बदनाम है, ना? सही बदनाम है। सरकारी बैंक से ज्यादा नाम ले लिया है इस मैं टाइम। 2 सर्विस सेंटर जा चुका हूँ, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं किसी उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मैंने सोचा कि टाटा का ये दूसरा सेंटर चल के चलते हैं। नोएडा में 2 ही हैं, अगर आप नाम लेना चाहो तो आप खुद ही कर सकते हो, 2 या 3 है। हाँ तो मैं दूसरे पे भी गया, वहां पे मेरा सेम ही एक्सपीरियंस है। और इनसे छोटे ब्रांड्स हैं निसान। निसान अपनी 1 या 2 गाड़ी पे चल रहा है इंडिया में, बिल्कुल। और क्या वो सर्विस देते हैं। निसान तो चलो छोटी चीज हो गई, किया चले जाओ आप, ठीक है, क्या अरे किया सर्विसिंग, छोड़ो, फोर्ड इंडिया से चला गया, फिर भी अभी वो और इतनी उन अच्छी दे रहे हैं, टाटा से अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी दे रहे हैं। और हम ना मतलब इसमें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये कार ओनर आपको बता रहे हैं दोस्तों। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनकी सर्विसिंग उनके प्रोडक्ट्स में खराब है, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हाँ वो बंदे आज भी एकदम देसी हैं, देसी होना चाहिए। हाँ लेकिन आप अपने जिस जॉब है उसमें ऐसा मत हो, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्होंने नो डाउट मुझे मना कर दिया। मैं ये गाड़ी रोज तो नहीं, लेकिन मैं मैनुअली अपने आप से इसको पूछता हूँ। मैं जब लेके गया और उन्होंने वहां पे आप दिखाना एक मैं क्लिप स्पॉट लगा है, दूंगा, एक क्लिप लगा तो दूंगा। जब सर्विस से बाहर निकली मेरी गाड़ी, एक इतना बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है हाँ वो, है एक डॉट ही, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा था। होना और नहीं जब चाहिए। मैंने बोला उनको, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पहले से था। अब मैं ना उनको प्रूव कर सकता हूँ, ना वो मुझे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं जब गाड़ी मैं रोज देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों प्लस इसका, एक हाँ और मैं आपको बात हाँ बताता हूँ। वो उन्होंने ये जो भी इंजन में करा, मेरे सामने उन्होंने पूरा ये बोनेट उठा के, एक आदमी छोड़ता है हाँ क्योंकि बोनेट में ऑलरेडी वेट है, वो पटकते हैं। और ये उन नेक्सॉन में ये टॉप मॉडल है जो आप बेच रहे हो, टॉप मॉडल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस चीज पे हाँ। वो कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक बंदे प्राइम ने प्रोडक्ट 15 है। 15 लाख रुपए खर्च हाँ, किए हैं। इनका प्राइम प्रोडक्ट है हाँ ये, आप उसको तो इज्जत दो। आप इज्जत तो ऐसे नैनो को भी देनी चाहिए कि कोई पैसे ही लगा के बिल्कुल, ले रहा है, कस्टमर सब लेकिन सेम है, लेकिन ये उठा के और ये हाँ वो पटकना। ऐसे पटकते हैं। और मेरा दिल दुख गया था उस टाइम, तो ये नई नहीं थी, और ये पहली सर्विस की बात बता रहा हूँ मैं। देखिए ये मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैंने 1-2 ओनरशिप और लिए हैं, वहाँ भी सेम एक्सपीरियंस उन लोगों का रहा। और ये 10 टाटा के जो हैं ओनरशिप मैं करने वाला हूँ, टाटा नेक्सॉन के 10 ओनरशिप मेरे चैनल पे आएंगे, ताकि आप देख पाओ कि कौन ओनर सही बोल रहा है, कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे ना, उससे आप समझ पाओगे क्या ये चीज़ें सही है। क्योंकि एक ओनर को आप कमेंट करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी तो ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है। तो अच्छी गाड़ी लेने से पहले आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं अपने चैनल पे लगभग 10 ओनरशिप इसके लेके आने वाला हूँ, टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल के, ताकि आप इसके बारे में जान पाओ। और दोस्तों सर्विस सेंटर की अगर बात करूँ, तो सबसे बढ़िया रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने गाड़ी ले ली है या लेने वाले हो, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी में ना डैश कैम इंस्टॉल कराओ, और जब सर्विस पे जाओ ना, बस वो चालू कर दो एक बार, फिर देखो आप असली नज़ारा। हमारी बात भूल जाओगे उस टाइम, वो कैमरे में जो रिकॉर्ड होगा ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको सब कुछ एक्चुअल में देखना है ना, तो अपनी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल करा दो, किसी भी ब्रांड का हो, और अपने लिए सेफ रहेगा वो, सर्विस सेंटर पे भी और डेली यूज में भी। ये अच्छा आइडिया दिया आपने। अब नेक्स्ट टाइम में तो ऑन करके ही तब भेजूंगा देखना गाड़ी। सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एकदम एकदम सही। सर्विस कॉस्ट क्या आती है हर चीज की? अभी तो वैसे इसकी 3 सर्विसिंग फ्री में है, तो 2 ही यूज करी है मैंने। ओके। तो मिनिमल कॉस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली लेबर चार्ज अभी कुछ नहीं है, तो अभी तो फ्री सर्विस चल रही है, तो इट इज नॉट, मतलब मेरे को। बट हाँ, जो मेरी पुरानी नेक्सॉन है, वो भी पेट्रोल ही है, तो पर सर्विस अराउंड 3-4-5 के आसपास 5,000 तक हो जाता हाँ है ना? हाँ ओके। अब ये तो अपने नेगेटिव या कॉन्स तो आपने बता दिया, हाँ प्रोज की अगर हम बात करें तो बताओ, नहीं तो हमारे जो व्यूअर हैं वो नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी बताओ कि सबसे अच्छा आपको इस गाड़ी में क्या लगा, और इसी की तरफ आप क्यों गए? पहली बात तो ये, जब लॉन्च हुई थी, एक तो पुराना भरोसा है मेरा नेक्सॉन पे। मैंने घर चलाई में है ऑलरेडी गाड़ी है। बहुत ही आराम से, अभी भी है वो कार नेक्सॉन मेरे पास। मैं अच्छे खासे बजट के साथ उस टाइम घूम रहा था मार्केट में, अच्छी खासी रिसर्च की, 5-6 महीना मैंने आपसे भी कनेक्ट किया था। इनफैक्ट मैंने स्कॉर्पियो एन भी बुक कर रखी, नो डाउट, डिफरेंट सेगमेंट्स। उस टाइम मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग थी, जब लेते टाइम कुछ अलग ही हो गई। घर वालों ने भी समझाया कि 2 लोगों के लिए क्या इतनी बड़ी गाड़ी लेना। तो प्राइस ब्रैकेट वाज नॉट अ बिग, मतलब कोई बहुत ही फैक्टर नहीं था उस टाइम। तो बट हाँ, स्कॉर्पियन मैंने इसलिए रिजेक्ट की
क्योंकि वो 1 साल की वेटिंग से ऊपर दे रहे थे मेरे को। ओके। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी में चाहिए थी और मैंने जैसे मार्च मिली है वो मुझे अगस्त के आसपास दे रहे थे। अच्छा। 2024 में। तो ये था। फिर उसके बाद मैंने इस सेगमेंट में मैंने गाड़ियाँ ढूंढी। क्रेटा बहुत ही कॉमन लगती है मुझे गाड़ी, नो डाउट बहुत अच्छी है इसीलिए कॉमन है। बट फिर एक एस्टर भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इवन मेरी वाइफ को बहुत ही पसंद आई थी, उसका इंटीरियर एंड एवरीथिंग। प्लस जो हमारा इंडियन माइंडसेट है विद द पैनोरामिक सनरूफ, तो एस्टर के लिए तो वो तो हमने इवन एस्टर बुक भी करी थी। बट उस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से मैंने एक ऐसी चीज देखी थी जिसमें एस्टर उल्टी और वो पूरी कोलैप्स हो गई, जस्ट बिकॉज वो फटा और पिलर्स घुस गए। तो वो एक रीजन था कि मैंने एस्टर ड्रॉप की। प्लस उसका माइलेज भी, वो आपका भी रिव्यू तो भी गया गुजरा है। वो तो 6 वो तो आप कभी रिव्यू डालोगे उसका एस्टर का भी, तो वो तो लोगों को पता चल जाएगा। बट हाँ, उस टाइम 3XO नहीं आई थी, 3XO आने वाली थी। वही मैं आपको बोलने वाला था कि आपने 3XO का वेट क्यों नहीं किया? उसकी टेस्टिंग चल रही थी। मैंने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ी मेरी रिक्वायरमेंट सडन हो गई थी, पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो मुझे गाड़ी लेनी ही थी। नेक्सॉन ट्राइड एंड टेस्टेड थी। अब मैं प्रोज की वजह से बात करूं तो उसमें एक ये प्रो है कि द कलर, अभी ये कलर रोड पे इतना कॉमन नहीं है एंड टचवुड ना ही हो क्योंकि थोड़ा अनकॉमन बनाता है ये। पहली नजर में जब मैंने भी इसके ब्रोशर पे ये कलर देखा था मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन जब क्योंकि ये टॉप मॉडल है और शोरूम्स में टॉप मॉडल ही ट्रायल रन पे चलती है, डिस्प्ले में जब मैंने इसको सामने से देखा, मुझे पर्सनल चॉइस, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत अच्छी लगी मुझे। इवन इनका इंटीरियर भी जो इन्होंने मिक्स एंड मैच वो जोरदार है, बहुत अच्छा है। अभी भी मैं जब यहाँ आने वाला था, जहाँ मैं वेट कर रहा था, 2 अंकल लोग आए और उन्होंने कहा ये नेक्सॉन हो ही, मतलब ये नेक्सॉन में कलर आता है या तुमने बाहर से रैप कराया है? मतलब नहीं, यही कलर है इंटीरियर। नहीं, काफी खूबसूरत गाड़ी लग रही है सच में। ये थोड़ा अग्रेसिव और थोड़ा अनकॉमन कलर, और जो मतलब एक आई कैची भी आप इसे बोल सकते हैं। जहाँ पे निकलोगे लोग देखेंगे यार ये कौन सी गाड़ी है। जैसे नेक्सॉन आर मोस्टली वाइट, ग्रेज एंड इवन ऑल द कार्स, तो मैं थोड़ा पॉप कलर अलग ही लेना चाहता था। इट इज माय सब्जेक्टिव चॉइस। और इंटीरियर भी आपको सिमिलर मिल गया जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है। ये तो इनका नया डेफिनेशन ही आया है। इवन हैरियर में जो येलो कलर आया है, मस्टर्ड, लोगों को नहीं पसंद आता, बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। वो इसी उस कलर में लॉन्च की। बहुत सारे इनके डिसीजन होते हैं उसके बाद ही लॉन्च करते हैं। तो काफी लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसे क्रेटा ले लो, जब क्रेटा ने ये नए वाले हेडलाइट्स लाए, लोगों को अच्छे नहीं लगे, लेकिन जब वो रोड पे आई ना, अच्छी लग रही थी। अब लगी एवरेज हो गई वो लोगों के लिए, मतलब फिट बैठ गई, वो सही लगती है। तो इसके बारे में और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आपको लगा? अब या आप अपनी कार से पूरी तरह सेटिस्फाइड है? अगर आज इस मंथ में मुझसे पूछा जाए कि अगर विद द कंपैरिजन विद द मार्केट राइट नाउ, अगर आप कोई और गाड़ी लेते इस ब्रैकेट में, इस प्राइस ब्रैकेट में, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं यही गाड़ी लूंगा। मतलब मुझे अच्छी लगी ये कार, पूरी तरह खुश हैं आप? मैं एवरेज से ज्यादा खुश हूँ, बहुत भी खुश नहीं हूँ कि, बट हाँ, फिर मैं टाटा नेक्सॉन चला रहा हूँ, मैं कोई बुगाटी या ऐसी गाड़ी भी नहीं चला रहा, और ना ही मेरी वो एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी को मतलब माइलेज ज्यादा जरूरी है, तो क्या उसको टाटा नेक्सॉन पेट्रोल लेनी चाहिए? कतई नहीं, पेट्रोल तो एकदम नहीं। डीजल में मैंने सुना है कि अच्छा एवरेज निकलता है लोगों का, लेकिन अगर आपका प्राइस, मतलब आपका माइंडसेट इज आल्सो माइलेज, लुक्स और गाड़ी सब ठीक है, अगर माइलेज भी आपका एक फैक्टर है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई टाटा नेक्सॉन ले। फिर मे बी वो पंच ले, या इवन टाटा का पेट्रोल इंजन ही ना ले, मैं तो ये कहूंगा। वही तो देखो, ये एक बहुत कड़वी बात है, टाटा का पेट्रोल इंजन आप लोग नहीं झेल सकते हो। अगर जिनके लिए माइलेज जरूरी नहीं है कि जाने दो पैसा, 1-2 लाख रुपए महीना कमाते हो, क्या फर्क पड़ रहा है महीने में 10-20 हजार का तेल फूक दोगे तो? मैं आराम से इसमें 12 है मेरा एक एवरेज रफ। 12 मेरा अप डाउन चलता है ऑफिस से, 12 तो जाता ही है मेरा मंथ का। बिल्कुल। और ये एमजी की तरफ इतना बुरा भी नहीं है कि 6 दे रही है। नहीं, एक चीज और भी है ना कि वेन्यू शोनट 3XO और ये, अगर आप एक तरीके से देखा जाए ना, तो 12 से 14 के बीच ही माइलेज देती है, सभी इतना ही देती है। तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तो फिर थोड़ा इसको अवॉइड करना। अगर आपको ये पसंद ही है, बेहद पसंद है, तो फिर आप इसको उठा लो। एकदम। तो हर्षी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जरूर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही नए नए कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।